नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत ईमेल लेखन लेकर आया हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आपका नाम दीपक वर्मा, ये फिर मेल आईडी भी दिया दीपक वर्मा @gmail.com। वर्मा में यहाँ पर ए और बन जाएगा। आप एक बड़ी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आप कंपनी को किसी कारण से छोड़ना चाहते हो। अपने जनरल मैनेजर, और जनरल मैनेजर का मेल आईडी क्या दिया, अमित शाह @gmail.com को ईमेल द्वारा त्यागपत्र भेजिए। ठीक, तो देखो हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो मेल लिखना किसको है, तो जनरल मैनेजर को, और कौन लिख रहा है, दीपक वर्मा, और विषय क्या है, कंपनी को त्यागपत्र देने के संबंध में। आगे तो ऐसे हम पहले प्रश्न को समझ लेंगे पढ़ के, ये तीन चीज़ें निकालोगे अब आपको आसान हो जाएगा लिखना। तो सबसे पहले आप उत्तर लिखेंगे। उत्तर के बाद लिख दिया जनरल मैनेजर को त्यागपत्र हेतु ईमेल। उसके पश्चात फ्रॉम, तो फ्रॉम में आप अपना मेल आईडी लिखेंगे, किसका, दीपक वर्मा का, तो लिख दिया दीपक वर्मा @gmail.com। अगर मान लो ये मेल आईडी ना दिया हो तो फिर आप अपने मन से कोई सा भी मेल आईडी लिख सकते हो। ठीक है, अगर दिया है तो फिर हमें वही लिखना होगा। टू में हम मेल आईडी लिखेंगे जिसको हम मेल भेजेंगे, तो दिया है अमित शाह @gmail.com। फिर उसके बाद देखो हमने इससे पहले ईमेल लेखन लिखा है, उसमें फ्रॉम टू सब्जेक्ट रहा, लेकिन इसमें सीसी और बीसीसी भी दिया। कहने का मतलब ये कि सीसी और बीसीसी भी रहते हैं। तो सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, तो प्रतिलिपि लिख दी। कार्बन कॉपी यानी अगर कोई आप किसी को अटैच करना चाहते हो कोई कॉपी, तो हम उसकी फोटो कॉपी भेज सकते हैं। फिर दिया बीसीसी, तो बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी गोपनीय प्रतिलिपि। ये ऐसी होती जिसमें सबको दिखाई देगा कि किस किस को ये मेल भेजा गया, और बीसीसी में ब्लाइंड रहता तो ये किसी को दिखाई नहीं देगा कि किसको किसको भेजा गया है। ठीक है, तो ये भी हम जो पहले हमने ईमेल लेखन बताया वैसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। ये दो चीज़ें एडिशनल जोड़ दी हैं, तो दो तरह के मेल हम लिख सकते हैं, चाहे आप ये वाला लिखें या वो वाला, दोनों ही सही है। फिर सब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट में लिख दिया त्याग पत्र के संबंध में। उसके पश्चात ये लिख दिया। अब ये हमने लाइनें इसलिए छोड़ दी ताकि हमारा एक लाइन छोड़कर लिख रहे, ताकि बहुत ही स्पष्ट और क्लियर दिखाई दे। अब आता प्रति, तो प्रति के सामने ठीक लिख देंगे दिनांक, तो दिनांक लिख दिया 24/3/2000 और 2x, यानी जो हम वर्ष लिखेंगे ये छपा देंगे। अगर जब हम असली में किसी को वास्तव में रियल में लिखोगे ईमेल, तब आप क्या लिखोगे, दिनांक लिख दोगे। वैसे मेल में क्या होता है, आप किसी को भी भेजोगे डेट और टाइम उसमें अपने आप शो हो जाता है भेजते ही, है ना। अगर लेकिन यहाँ पर क्या करें, हम औपचारिकता निभा रहे, बाकी इसमें मेल में डेट और समय लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑलरेडी उसमें लिख जाता है भेजते समय। फिर भी प्रति के नीचे लिख दिया जनरल मैनेजर महोदय का खागा प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश। अगर आप चाहें तो ये लाइनें ना छोड़ें, जिनकी राइटिंग अच्छी आती वो तो लाइन ना छोड़ें स्पेस, और जिनकी अच्छी नहीं आती वो छोड़ सकते, ताकि ईमेल लेखन साफ सुथरा दिखाई दे। अब उसके पश्चात लिख दिया मानवर। मानवर के बाद हमने शुरू कर दिया मेल। अब ये सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट के ही नीचे कंपोज रहता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंपोज ईमेल। इस तरह से ये इसमें लिखना छूट गया था, ये कंपोज ईमेल। अब इसके नीचे फिर हम पत्र लिखते हैं। ठीक, तो मानवर के बाद लिख दिया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में उल्लेख है कि मेरा नाम दीपक वर्मा है, मैं कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर कार्य करता हूँ। कंपनी में लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। यहाँ काम करने का मेरा अनुभव सुखद रहा है। अब मेरा दूसरी कंपनी में चयन हो गया है, इसलिए मैं इसे छोड़कर जा रहा हूँ। कभी भी अगर मेरे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अल्प समय के लिए सहयोग करता रहूँगा। कंपनी में सभी से मेरा अच्छा संबंध रहा, यह कंपनी हमेशा मेरे स्मरण में रहेगी। अतः फिर देखो नई लाइन से हम लिखेंगे, अतः आपसे निवेदन है कि मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर कार्य से मुक्त करने की कृपा करें। और उसके बाद लिख दिया धन्यवाद, फिर लिख दिया भवदी, उसके नीचे लिख दिया दीपक वर्मा। ठीक, देखो हमने लाइन छोड़ी तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है। अगर
बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर जिसकी राइटिंग ठीक नहीं आती है वो लाइन छोड़ के लिख सकता है, और जिसकी ठीक आती है उसको छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब ये तुम्हारा पूरा ईमेल लेखन कैसा दिखेगा इसको हम देख लेते हैं। देखो यहाँ से शुरू होता है, इस प्रकार का आपका ईमेल लेखन दिखेगा। ये आ गया नीचे, ठीक है। और फिर उसके बाद पेज पलटते हैं क्योंकि 2 पेज में ये लिखा गया है। ये आ गया आपका अगले पेज में, तो ये इस तरह से ये दिखाई देगा। तो आपका पूरा हो गया ईमेल लेखन, ठीक है। अब ये पूरा कैसा दिखाई देता उसको और हम देख लेते हैं। जब आपका पूरा ईमेल लेखन लिख जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, उत्तर, फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, कंपोज और ये ईमेल लेखन, ठीक इस तरह से दिखेगा। और जब दूसरा पेज पलटेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब मेल लिखते समय हमें सावधानी क्या रखनी होगी? एक तो ये फ्रॉम, टू, सीसी, बीसी, सब्जेक्ट, कंपोज, ये क्या है, मेल में ऑलरेडी लिखे आते हैं, तो इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो फ्रॉम में अपना मेल आईडी और जिसको भेजना है उसको टू में मेल आईडी लिखेंगे। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना कि फ्रॉम में भेजने वाले का लिख दिया और इसमें अपने वाले का, तो उसमें समस्या क्या आएगी। मान लो तुमने टू में अपना मेल आईडी डाल दिया तो वापस क्या होगा, मेल आईडी तुम्हारे पास ही आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, इसमें मेल लिखते समय हम जो शब्द या वाक्य लिखते हैं हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो आप आसानी से शुद्ध और सही लिख पाते हैं। जो कठिन या मुश्किल शब्द लगते उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने उनका प्रयोग किया तो अशुद्धियाँ हो जाएंगी और आपके अंक कट सकते हैं। अब दूसरी बात, एक तो जो ये आप ईमेल लेखन लिखेंगे तो इसका अभ्यास कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको देखकर अपनी किसी भी कॉपी में 2 बार लिख लो, ठीक, फिर तीसरी बार बगैर देखकर लिखो। इसी तरह आप दूसरे विषयों का भी अभ्यास करेंगे तो बहुत ही कम समय में यानी अल्प समय में आप ईमेल लेखन अच्छा सीख जाएंगे। तो ये मैंने प्रयास किया था ईमेल लेखन समझाने का। तो 2 तरह से ईमेल लेखन है, बस भी एक में सीसी बीसीसी नहीं है और एक में है। आपको जो उचित लगे वो लिख सकते हो। अगर ये भी लिखोगे तो ये भी बेटर है, ठीक। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो किसी को ईमेल लेखन में तो हमें कमेंट करके अवश्य भेज सकते हैं। तो फिर आशा करता हूं कि ये ईमेल लेखन आपको समझ में आ गया। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।